जय श्री श्रीमन्नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार की आशंकाओं से घिरे श्री राम लक्ष्मण से अयोध्या लौटने की बात कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आपकी अवज्ञा तो मैं नहीं करूंगा, परंतु आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, कि आपसे विलग होकर मैं मुहूर्त भर भी जीवित नहीं रह सकता। रही बात अयोध्या के माता पिता की, तो आपको छोड़कर मुझे और किसी से काम नहीं है। भगवान राम संपूर्ण वनवास अवधि तक लक्ष्मण को साथ रहने की अनुमति दे आगे की यात्रा करते हैं, बिना किसी भय के, सिंह की तरह, केवल और केवल आवश्यकताओं के अनुरूप कंदमूल आदि का सेवन करते हुए चलते चलते पहुंचते हैं गंगा और जमुना के संगम प्रयाग, जहां महर्षि भरद्वाज का आश्रम है। आश्रम दिखता है। ततः स्वाश्रमासाद्य मुनिर दर्शन कांक्षिणौ सीतायानुगतौ वीरौ दूराद एवात स्थतु। आश्रम से थोड़ी दूरी पर महर्षि के दर्शन की आकांक्षा लिए खड़े हो जाते हैं राम, लक्ष्मण और सीता। आश्रम वासियों ब्रह्मचारियों के द्वारा महर्षि तक अपने आने का उद्देश्य, दर्शन की आकांक्षा निवेदन करवाते हैं। मर्यादा है, किसी भी आश्रम पर आप जाएं तो आश्रम के कुलाधिपति की आश्रमीय व्यवस्था में किसी प्रकार का खलल न पड़े, इसका ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। विशेषकर यदि वह किसी राज्य संवर्ग से संबंध रखता हो। महर्षि राम के आने की सूचना अपने ब्रह्मचारियों से पा बुलाने की अनुमति देते हैं। श्री राम जाते हैं, महर्षि के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए इस तरह आश्रम पर आने के संदर्भों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, पित्रा प्रव्राज्यमानं माम सौमित्रे अनुजः प्रियः अयम अन्वगमद भ्राता वरम एवं धृतव्रत। महाराज, पिता की आज्ञा से जब मैं वन चलने लगा तो सुमित्रा नंदन अनुज लक्ष्मण भी आग्रह पूर्वक मेरे साथ हो लिए। और ये जो भार्या ममी व कल्याणी, यह कल्याणमयी जो मेरी पत्नी है, वैदेही जनकात्मजा, विदेह जनक की पुत्री है। माम चानुयाता विजनम तपोवनम अनिंदिता, ये अनिंदिता है, इनमें किसी तरह के निंदनीय लक्षण नहीं है। ये भी मेरे साथ होली। आनंदिता क्यों कहते हैं, कल्याणी कहते हैं विदेह तनया अपनी पत्नी सीता को। एक पत्नी ही होती है जो अपने पति के व्रत में सहयोग करती हुई कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। किसी प्रकार के महत्वाकांक्षा के बिना
समर्पित होकर केवल और केवल पति के उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करने वाली स्त्री ही आनंदिता होती है। आपको ध्यान होगा, बन जाने की आज्ञा प्राप्त श्री राम मां देवी कौशल्या से अनुनय पूर्वक, तर्क पूर्वक स्वीकृति प्राप्त कर सीता को सूचना देने के लिए आए। श्री राम सीता से अपने वनगमन की बात कहते उसके पूर्व ही श्री राम को देखकर सीता अपने मन की आशंकाओं को व्यक्त कर दी। सीय पियकी ही जानन हारी। केवल सीता ही नहीं, संसार की हर वह पत्नी यदि उसका पति विवाह वेदी पर स्वीकार किए व्रत के अनुरूप अपने मन को अपनी पत्नी से जोड़ने का प्रयत्न करे और जोड़ने में सफल हो, तो संसार की प्रत्येक पत्नी अपने पति के मनोभाव को बिना कहे हुए ही जान जाती है। और जनकपुर से तो सीता को शिक्षा भी मिली थी, पतिरुख लखी कर्म अनुसारी हो। पूछने लगी कि आप का मुखमंडल मलिन है, क्यों? राम को समस्या होती कि इस संदर्भ के सूत्र को कहां से आरंभ करें। क्यों? कि कल ही की बात है कि महर्षि वशिष्ठ आकर सीता और राम को व्रतनिष्ठ रहते हुए भगवद आराधन करने का निर्देश दे चुके थे। महाराज दशरथ ने राम को विशेष रूप से कहा था कि राम, अपने विरोधी तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है आज, क्योंकि खलल डाल सकते हैं। खलल आ गया। सीता यह प्रश्न कर सकती थी कि आप भारत के राजा होने वाले हैं और आपकी योजनाओं में विघ्न आ गया, आपने उस विघ्न को आने के पूर्व ही निरुद्ध क्यों नहीं किया? लेकिन जब भगवान के मुखमंडल को देखी सीता, तो प्रश्न की धारा बदल गई और राम सहज रूप से कह सके कि देवी, मुझे बन जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है। मानो सीता को अपने प्रारब्ध को पूर्ण करने का अवसर मिल गया। सीता कहती कि तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी चलूंगी। राम कहते हैं कि देवी, मेरे लिए आज्ञा हुई है, आपके लिए नहीं हुई है। सीता कहती है कि प्रभु, भर्तुर्भाग्यम तु नारी एका प्राप्नोति पुरुषर्षभा आतश्चैवा हमादिष्टा बने वस्तव्यमित्यपि। ये कैसे आप कह रहे हैं कि आपको आज्ञा हुई है, मेरे लिए आज्ञा नहीं है? आपको आज्ञा हुई तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए आज्ञा हो गई। क्यों? कि पत्नी जो होती है पति के भाग्य की सहभोगिनी होती है। यह तो मेरे लिए अभिष्ट का विषय है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। भगवान राम अनेक्षा प्रयत्न करते हैं कि देवी, वन का जीवन बड़ा ही दुरूह होता है। सीता कहती कि आपका साहचर्य यदि प्राप्त रहा तो दुरूहता नहीं रहेगी।
और अपने संभावनाओं, अपने प्रारब्ध के विषय में जो जानती हैं सीता, वो कहती हैं कि आर्य, मैं जब अपने पिता के घर में छोटी थी तो आप जानते ही हैं कि महाराज के दरबार में बड़े बड़े विद्वानों का, तात्विक तत्ववेताओं का आना जाना होते रहता था। तत्वविद ब्राह्मणों ने कहा है कि सीता को वन में ही रहना है। यदि मुझे वन में रहना है और आपका साहचर्य मिल जाए तो वन तो अयोध्या से भी अधिक सुखकर मेरे लिए होगा। ज्योतिष शास्त्र में यह बात बतलाई गई है, स्त्रीणाम असंभवम पतिषु। जो स्त्रियों के जीवन में सहज रूप से संभव न हो और ऐसा प्रारब्ध उसके भीतर हो तो वह उसे के पति को प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या बहुत अधिक नहीं करनी है, क्योंकि सीता का जो अवतार उद्देश्य है वाल्मीकि रामायण को उत्तर कांड में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया है। कभी समय आया तो उसका वर्णन किया जाएगा और सीता चरित्र के संदर्भों की व्याख्या के समय में उसकी व्याख्या की भी गई है, फिर एक बार किया जाएगा यथा समय। तो कहते हैं कि भार्या ममेव कल्याणी वैदेही जनकात्मजा माम चानुई याता विजनम तपोवनम अनिंदिता। इस जनशून्य जंगल में मेरे कल्याण के लिए अनिंदिता सीता अनुगमन करती हुई आई है। महर्षि भारद्वाज राम के द्वारा यह कहे जाने पर कहे, चीरस्य खलु काकुतस्थ पश्याम्यहम् उपागतम। हे काकुतस्थ नंदन, हे राम, बहुत दिनों से आपके यहां आने की प्रतीक्षा में कर रहा था, अर्थात मेरी अपेक्षा थी और विश्वास था कि आप आएंगे, क्योंकि आपके अवतार का उद्देश्य बिना यहां आए वन में आए पूर्ण होगा नहीं। श्रुतम तव मया चैव विवासनम अकारणम। ऐसा मैंने भी सुना है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के ही आपको अयोध्या से निकाल दिया गया। आप यहां आएंगे विश्वास था, लेकिन इस रूप में आएंगे ऐसी अपेक्षा मुझे नहीं थी। खैर, यदि आ गए हैं तो अवकाशो विविक्तो यम महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वस्त्विह भवान सुखम। यह गंगा जमुना का जो संगम क्षेत्र है बड़ा ही पुण्यप्रद है। मैं तो कहूंगा कि इस रमणीय क्षेत्र में ही आप रह जाओ। महर्षि वशिष्ठ के आज्ञा का सम्मान करते हुए श्री राम ने निवेदन किया, महर्षि, ये मेरा सौभाग्य होगा कि आपके श्री चरणों में रहने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु एक समस्या है। समस्या यह है, आगमिष्यति वैदेही माम चापि पृच्छको जनः अनेन कारणेनाहम इति वासम न रोचये। अयोध्या की यहाँ से बहुत दूरी नहीं है।
और यहाँ आना आसान भी है। सीता और मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए अयोध्या के लोग प्रायः यहाँ आया करेंगे। उससे यहाँ के आश्रमीय व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप की क्षमा की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करना चाहता, फिर भी मात्र इतना ही कारण है कि मैं समझता हूं कि यहाँ रहना मेरे लिए, अयोध्या के लोगों के लिए और आप ऋषियों के लिए अनुकूल नहीं होगा। यदि आप यहाँ से अन्यत्र कहीं रहने की आज्ञा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एकांते पश्य भगवान आश्रम स्थान उत्तमम रमते जत्र वैदेही सुखारहा जनक आत्मजा। हाँ, आदेश देते समय मेरे इस निवेदन का भी ध्यान रखें कि जहां आप रहने की आज्ञा दे वहां स्थान एकांत हो। जहां वैदेही जानकी को सुख की प्राप्ति हो, अनुकूलता हो, अर्थात वहां हिंसक जंतु न हो, स्त्री लोलुप जीवों का वहां निवास न हो। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और आज्ञा दें। महर्षि भरद्वाज ने कहा, दशक क्रोश इतस्तता तात गिरिर्यस्मिन् निवतस्यसि महर्षि सेवित पुण्य पर्वत शुभ दर्शन। यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक बड़ा ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है। वहां आप निवास कर सकते हैं, आपको निवास करना चाहिए। क्यों? कि वह क्षेत्र महर्षियों के द्वारा सेवित, पुण्यप्रद और रमणीय है, दर्शनीय है। उस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है, यावता चित्रकूटस्य नर श्रृंगाण्य वीक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। चित्रकूट के शिखर का दर्शन करने वाले लोगों के जीवन में कल्याण की संभावना बनती है। मन में किसी प्रकार के पाप का प्रवेश नहीं होता, अर्थात वहां वो ऐसा व्यक्ति रह ही नहीं सकता जिसके भीतर पाप की प्रवृत्ति हो। आपके पत्नी सीता की सुरक्षा के दृष्टि से अयोध्या के सुचितापूर्ण जीवन शैली का परित्याग कर वन आने की स्थिति में वन्य जीवन की दुरूहता से मन में विषाद की संभावना नहीं होगी और कल्याण होगा। इस तरह कह महर्षि भारद्वाज नानाविध कंदमूल फल आदि के द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण की अभ्यर्थना की। आगे क्या बात होती है इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।